एंड वेलकम टू स्टडी फॉर यू। अज दिस वीडियो लैक्चर में अस डिस्कस करांगे जी PPSC GS प्रीलिम्स 2012। एक ही सैकंड वीडियो है। फस्ट वीडियो में असी फस्ट 50 क्वेश्चन PPSC GS प्रीलिम्स 2012 के डिस्कस कर चुके हैं एंड इस लैक्चर में असी नैक्सट 50 क्वेश्चन डिस्कस करांगे। फस्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? ए, इंडिया इज़ ए सैकुलर स्टेट विद इक्वलिटी टू ऑल रिलीजन्स। ये भी किया जी सही स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन है जी, इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। ये भी ठीक है जी, इंडिया का कोई अपना एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सी, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾ ਵਰਡ ਸੈਕੂਲਰ ਵਾਜ਼ ਇੰਸਰਟਡ ਇਨ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਵਾਈ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਨ 1976। फोर्थ स्टेटमेंट की है जी फॉल्स है, तो इसका आंसर की होगा जी डी। जो सैकुलर वर्ड है इन द प्रेम्बल वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। ठीक है जी, इस तरह की फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द आइडिया ऑफ G20 वाज प्रपोज्ड बाय ए पॉल मार्टन, बी जॉन मेजर, सी विल क्लिंटन, डी G.W. बुश। G20 का आइडिया किस द्वारा प्रपोज किया गया जी? पॉल मार्टिन के द्वारा। G20 की है जी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल 20 कंट्रीज़ की। फाउंड किन्ने विच कीती सी है जी 1999 दे विच। इंडिया भी की है इसका जी एक मैंबर है। पॉल मार्टिन कौन है जी? एक कनेडियन फ्रांस मिनिस्टर सीगा उस टाइम का जो ये ऑर्गेनाइजेशन की सी जी फाउंड की सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, हू इज़ रिगार्डड एज द फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ए लॉर्ड मायो, बी BR अम्बेडकर, सी लॉर्ड रिपन, डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर की है जी सी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है जी, द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसर्नड विद ए पंचायत एंड नगर पालिका, बी स्टेट फाइनेंस कमीशन, सी माइनॉरिटीज, डी पंचायत। ये इंफॉर्मेशन देती है थोड़ा जी। ठीक है जी, 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन 1992 बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दिस एक्ट contain 29 subjects. This schedule cover important topics such as पंचायत पावर, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, मार्केट रोड, ड्रिंकिंग। तो इस किहड़ा आपां नूं मिलदा इस दे विच जी ऑप्शन डी वाला पंचायत। तो इसका आंसर की है जी ऑप्शन डी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, द प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज़ गिवन बाय। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो प्रोविजन है वो केड़ी अमेंडमेंट के द्वारा दिता गया सी जी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर BRGF स्कीम फॉर द ईयर 2006-7 एज DPC वर कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली इन May 2008 आफ्टर लैप्स ऑफ 15th ईयर पासिंग ऑफ द 74th अमेंडमेंट। ये की सी जी 74th अमेंडमेंट के द्वारा की है जी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का की सीगा जी ये जो प्रोविजन सी दिता गया सीगा। तो इसका करैक्ट आंसर की है जी ऑप्शन बी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ए SY कुरैशी, बी नवीन चावला, सी N गोपाल स्वामी, डी BS स्मिथ। ये की है जी 2012 का क्वेश्चन है। उस टाइम के अपना जो इलैक्शन कमिश्नर सीगा जी वो कौन सीगा? BS स्मिथ संपथ। बट अज के टाइम में अपना जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर है वो कौन है जी? सुनील अरोड़ा। ठीक है जी। नैक्सट है जी, 86th अमेंडमेंट 2002 इंसर्टेड। ऑप्शन ए राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, बी फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51K, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। 86 अमेंडमेंट किहड़ा की है जी आर्टिकल इंसर्ट किया गया सीगा वो किहड़ा सी जी? राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। तुसीं इस रीड कर सकते हो, द 86th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया in 2002 provide right to education
as fundamental right in part 3 of the constitution. The same amendment inserted article 21A which made right to education a fundamental right for children between 6 to 14 years. Next question है जी, who termed the right to constitutional remedies as the heart and soul of constitution? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ? A महात्मा गांधी, B जवाहरलाल नेहरू, C सरदार पटेल, D नन ऑफ द अबव। इसका आंसर की है जी D नन ऑफ द अबव। जो ये गल कही सी द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कही सी जी अंबेडकर ने। नैक्सट क्वेश्चन है जी, द आधार प्रोग्राम ऑफ UIDAI is an important step towards creating a database of nurses, creating awareness among consumers, creating a database of Indian citizens। सही इसका आंसर किया जी C इंडियन सिटीजन का डाटाबेस तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बिकॉज A this is clearly mentioned in the constitution itself, B it will negatively affect the vote bank, ये भी नहीं है जी, C it has clearly emerged from judicial इंटरप्रिटेशन। इसका आंसर क्या है जी C, ये क्या है जी जुडिशियल नाल इंटरप्रेट होया होया बेसिक स्ट्रक्चर, इसलिए इसनूं की है जी चेंज नहीं किया जा सकता। नैक्सट क्वेश्चन है जी, एक्सप्रैशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज वॉर्ड फ्रॉम। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो किहड़ी कंट्री तो आपां लईआं नहीं। इसका आंसर की है जी ऑप्शन D आयरलैंड। इंग्लैंड तो असीं की लिया सी जी पार्लीमेंटरी सिस्टम, USA तो फंडामेंटल राइट्स, USSR जिसनूं अज दे टाइम 'च रसिया कहा जाता है उस तो की लिया सी आपां सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। नैक्सट क्वेश्चन है जी, अ नगर पंचायत इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन A ऑप्शन स्मॉल अर्बन एरिया, B लार्ज अर्बन एरिया, C मैट्रोपॉलिटन एरिया। इसका आंसर क्या है जी, जो नगर पंचायत होंगी है वो की होंगे जी रूरल एरिया के होंगी है, तो इसका आंसर क्या है जी D। नैक्सट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट स्टेटमेंट देखने से ना जो A अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर मिड टर्म इलेक्शन शैल हैव अ फुल टर्म ऑफ 5 years, B 33% ऑफ सीट्स इन पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, C पंचायत समिति may not be constituted in a state having population not exceeding 20 lakhs, D all of the above। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਫੁੱਲ ਟਰਮ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 5 year ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ C ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਜ਼ ਮੇ ਨੋਟ constituted in the state having population not exceeding 20 lakh। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड अपीयर्स फस्ट इन पेम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की सब तो पहला इन्हां च किहड़ा वर्ड आउंदा जी, A इक्वलिटी, B जस्टिस, C लिबर्टी, D फ्रैटर्निटी। ये तुसीं देख सकते हो जी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रेम्बल है ये की है जी, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic and to secure all its citizens। इस तो बाद जिहड़ा नैक्सट वर्ड आउंदा है वो इन्होंने पूछा है, ये टर्म्स दित्तियां ने जिहड़ियां कि ने जी सारे सिटीजन नूं सिक्योर करदियां, मीनस सारे सिटीजन नूं इक्वल जस्टिस मिली है, लिबर्टी, इक्वैलिटी, फ्रैटर्निटी। ठीक है जी, तो इत्थे सब तो पहला वर्ड प्रैम्बल विच किहड़ा आउंदा जी जस्टिस, तो इसका आंसर की होवेगा जी ऑप्शन B जस्टिस। नैक्सट क्वेश्चन है जी, इन 2012 हू सेड कोआलिशन पॉलिटिक्स
हैज़ स्लोड पेस ऑफ रिफॉर्म्स। किहने कहा सी जो संगठन वाली सरकार हुंदी है, संगठन पॉलिटिक्स हुंदी है, वो की है जी जो रिफॉर्म है उसनूं स्लो कर दिंदी है। ये क्या सी जी? ए मनमोहन सिंह, बी प्रणब मुखर्जी, सी पी चिदम्बरम, डी सोनिया गांधी। किसने किया सी जी? ये प्रणब मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु हैज़ बीन अवार्डेड honorary doctorate of arts by Edinburgh Napier University for outstanding contribution to Indian cinema? ए अमिताभ बच्चन, बी अभिषेक बच्चन, सी शाहरुख खान, डी शर्मिला टैगोर। इसका आंसर क्या है जी? डी शर्मिला टैगोर। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज शेड? ए इट इज़ एन मैकेनिज्म टू चेक सी piracy in Indian Ocean by naval forces of 3 countries jointly. B it is a new trade pact signed by India, Japan, Bangladesh. C it is a new gene discovered in magic plant by UK scientist. D it's national intelligence grid to access all intelligence data. इसका आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ मैकेनिज्म टू चेक सी पायरेसी इन इंडियन ओशन बाय नेवल फोर्सेज ऑफ 3 कंट्रीज। सी पायरेसी की होंदी है जी? समुद्री चोर। समुद्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਲ ਸੈਨਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦਾ planet Mars, NASA last year launches a rover nicknamed। नासा ने जो रोवर लॉन्च किया उसका छोटा नाम किया जी? ए क्रस्टी, बी कोर्टेसी, सी क्रियोसिटी, डी कर्सरी। इसका राइट आंसर की है जी? सी क्रियोसिटी। ये की है जी? 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰਸ ਪਲਾਨਟ ਵੱਲ। नेक्स्ट है जी, अन्ना हजारे हैज इमर्ज्ड एज द पॉपुलर लीडर, बट इज मीन्ड बाय अन्ना इन मराठी? ए फूड, बी आर्मी मैन, सी एल्डर ब्रदर, डी सोशल एक्टिविस्ट। अन्ना का मराठी में मीनिंग की होंगी जी? बड़ा भरा, मीनस एल्डर ब्रदर। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लंदन ओलंपिक 2012? ए USA टॉप द मेडल टैली फॉरवर्ड बाय अर्जेंटीना, बी USA टॉप द मेडल टैली फॉरवर्ड बाय चाइना, सी USA टॉप द मेडल टैली फॉरवर्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन, सी चाइना टॉप द मेडल टैली फॉरवर्ड बाय USA। इसका राइट आंसर की है जी? बी USA टॉप द मेडल टैली फॉरवर्ड बाय चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द लेगेसी ऑफ कपिल सिब्बल एज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड? ए पैसेज ऑफ RTE एक्ट, बी मेकिंग क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन ऑप्शनल, सी अलाउइंग फॉरेन एजुकेटर प्रोवाइडर, डी रिप्लेसिंग मार्क्स विद ग्रेड्स। कपिल सिब्बल ने की चेंज की सी जी? अलाउइंग फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर। उन्होंने की सी? फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਨੇਮ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। फस्ट की है जी? देवदत्त पिशोरीमल। इसका नाम फिल्म में किया जी? नंददेव। नैक्सट किया जी? बी शिवाजी राव गेकवाद। इसका नाम किया जी? रजनीकांत। सी जितेंद्र खन्ना, राजेश खन्ना, डी आमिर हुसैन खान, आमिर खान। ये रोंग पेयर किहड़ा जी? वो तुसीं चूज़ करना है। ये किहड़ा जी? जितेंद्र खन्ना, राजेश खन्ना। ये क्या जी? रोंग पेयर है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, वट इज़ द नेम ऑफ पाक फॉरेन मिनिस्टर हु विजिटेड इंडिया लास्ट? ये 2012 का की है जी? करंट अफेयर है। उस टाइम पाक फॉरेन मिनिस्टर कौन सी जी? उस टाइम का पाक मिनिस्टर सी जी? बी हीना रवानी खैर। बट प्रेजेंट जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन है जी? शाह महमूद कुरैशी।
ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡੇਂਗੂ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਏ ਐਨੋਫੈਲਸ ਮੋਸਕੀਟੋ, ਬੀ ਏਡਸ ਅਗੋਪਟੀ ਮੋਸਕੀਟੋ, ਸੀ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਡੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਡੇਂਗੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। इसका करैक्ट आंसर की है जी बी एडस एग्यूप्टी मॉस्किटो। नैक्सट क्वेश्चन है जी बीजे कैलकर कमेटी रिपोर्ट 2012 इज़ अ रोड मैप फॉर ए इम्प्रूवमेंट इन स्पोर्ट लाइक हॉकी, बी फिजिकल कंसोलिडेशन, सी स्टॉपिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका करैक्ट आंसर की है जी फिजिकल कंसोलिडेशन। नैक्सट क्वेश्चन है जी हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नैशनल कमीशन फॉर वूमेन। इसका असीं प्रैजेंट देखांगे क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन है, उस टाइम कोई होर सी, बट आपां नूं की है जी प्रैजेंट की नीड है। सब तो पहला की है जी नैशनल कमीशन फॉर वूमेन का हैडकुआटर कित्थे जी न्यू दिल्ली, फाउंड किन्ने विच होया 1992 एंड प्रैजेंट इसके चेयरपर्सन है जी रेखा शर्मा। नैक्सट क्वेश्चन है जी द 16th नाम समिट इन 2012 वाज हैल्ड एट। जी 16वीं नाम समिट है वो कित्थे हुई सी जी? ए न्यू दिल्ली, बी ढाका, सी इस्लामाबाद, डी तेहरान। इसका करैक्ट आंसर है जी डी तेहरान। नाम की है जी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म की है जी नॉन अलाइड मूवमेंट, हैडकुआटर जकार्ता इंडोनेशिया। टोटल मैंबर किन्ने ने जी 120। फॉर्मड किन्ने विच हुई सी जी 1961 दे विच। लेटैसट जो इसकी समिट हुई है 18th, ये कित्थे हुई है जी अजरबाईजान कंट्री है जी ऑन अक्टूबर 2019। नैक्सट है जी कोल एलोकेशन कंट्रोवर्सी केम इनटू लाइट विद द ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ द CAG ऑफ इंडिया। किहदे अंडर हुई सी जी ये रिपोर्ट? ए डॉक्टर SY कुरैशी, बी श्री विनोद राय, सी श्री TN सेशन, डी श्री R श्रीनिवासन। इसका करैक्ट आंसर की है जी बी श्री विनोद राय। नैक्सट है जी द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द पॉपूलेशन सेंसस ऑफ इंडिया इन 2011 वाज। कितना सी जी पॉपूलेशन का जो लिटरेसी रेट सीगा? इसका आंसर है जी डी 74.04। नैक्सट है जी हु वॉन नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसिन फॉर स्टेम सेल रिसर्च? ए जॉन गॉर्डन, बी साइना जमानाका, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। इसका करैक्ट आंसर की है जी सी बोथ ऑफ द अबव। इन्होंने दोनों की सी जी नोबल प्राइज़ फॉर मैडिसिन मिले सी। नैक्सट क्वेश्चन है जी हरिकेन सैंडी एंड कैटरीना वर इन न्यूज़ रिसेंटली, वाई आर हरिकेन नेम्ड? ए टू मेक दैम ईजियर टू रिमेंबर वैन इशूइंग वार्निंग, बी दे आर नेम्ड arbitrary after unpopular female character, C to remember the name of the people who died in Titanic, D all of the above। is the correct answer की है जी ऑप्शन A to make them easier to remember when issuing warning। नेक्स्ट है which country granted WikiLeaks founder Julian Assange political asylum? A ईरान, B एक्वाडोर, सी सीरिया, डी इजिप्ट। इसका करैक्ट आंसर की है जी बी एक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच कंट्री अडॉप्टेड कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT रिसेंटली? इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, नन ऑफ द अबव। CTBT जिहड़ा टेस्ट है किसने किया सी जी? सी इंडोनेशिया ने। 84 हु वाज अपॉइंटेड UN गुडविल एम्बेसडर फॉर UNAIDS रिसेंटली? ए साबना आजमी,
बी अमिताभ बच्चन, सी शाहरुख खान, डी ऐश्वर्या राय बच्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, ऐश्वर्या राय बच्चन। नेक्स्ट है जी, इन द लाइट ऑफ रीसेंट यूनियन कैबिनेट शफल मैच द फॉलोइंग। एक ही है जी 2012 ਦੇ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜੋ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, रमेश पोखरियाल। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इस द मिनिस्टर कौन है जी, रविशंकर प्रसाद। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द मिनिस्टर कौन है जी, सुब्रमण्य जयशंकर। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस द मिनिस्टर कौन है जी, धर्मेंद्र प्रधान। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मिनिस्टर कौन है जी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट है जी, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग कमीशन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI, which state is named as the best performing state in terms of environmental standards। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ EPI ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। A ਸਿੱਕਮ, B ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, C ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਐਂਡ D ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ C ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੂ ਵੌਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2012। ए फर्नांडो अलोंसो, बी मार्क वेबर, सी फेलिपा मासा, डी सेबेस्टियन वैटल। इसका करैक्ट आंसर है जी डी सेबेस्टियन वैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 2012 हैज़ बीन डिजाइंड डेजिग्नेटेड एज द नेशनल ईयर ऑफ ए साइंस, बी इन्वायरमेंट, सी मैथमैटिक्स, डी हैल्थ। इसका करैक्ट आंसर की है जी मैथमैटिक्स। 2012 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਰਾਮਾਨੁਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਜੀ 150th ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀ, 150ਵੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਫਸਟ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਨॉन ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਡ ਨੋਟ ਐਨਵਿਸੇਜ ਏ ਰਿਵਾਈਵਿੰਗ हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग एज पार्ट ऑफ एनकरेजिंग स्वदेशी, बी deliberate violation of law, C boycott of foreign goods, D refusal to cooperate with government। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ। ਬਾਇਕਾਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ प्रूव्ड ऑपरेसिव टू टेटेंट बिकॉज दे वर। जो परमानेंट रैवन्यू सिस्टम सी किहदे द्वारा प्रूव किया गया जी, कहते कॉर्नवालिस द्वारा भी की जी ये जो किराएदारां ते की है जी ये ज़्यादा इफैक्ट प्रैशर पाउंदा है। दे वर आ फोर्स टू प्रोड्यूस मोर, किवें इफैक्ट पाउंदा जी उन्होंने किया जी मोर जो प्रोडक्शन है उसनूं ज़्यादा प्रोड्यूस करन नूं कहंदा है। बी है जी एक्सप्लॉइटेड बाय जमींदार, सी आस्क टू पे ईयरली रेवेन्यू इन एडवांस, डी आस्क टू पे अंडर मिलिटरी प्रैशर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਜੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਟੈਂਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਬਾਏ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਜ ਸਿਨੋਨਿਮ ਵਿਦ ਹਿਟਲਰਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਿਊ, ਵਟਸ ਨਾਜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਮਫੈਸਿਸ ਅਪੋਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਏ, ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਟੂ ਨੋਰਡਿਕ ਆਰੀਅਨ, ਬੀ, ਮੇਕ ਆਰੀਅਨ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਸੀ, ਐਮਪਾਵਰ ਵੂਮੈਨ ਫॉर ਅਚੀਵਿੰਗ ਦ ਗੋਲਸ, ਡੀ, ਡੋਮੀਨੇਟ ਵਰਲਡ। इसका करैक्ट आंसर की है जी सी, वूमन ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਵਾਜ ਨੋਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਦੋ ਗੁੱਟ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ। ਐਂਡ ਜੋ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਾਂਸ, ਰਸੀਆ, ਇਟਲੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ US। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਰਸੀਆ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਾਹਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਰੇਟ ਵਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਐਜ਼ ਐम्पायर ऑफ फ्रांस इन 1804, 1814, 1808, 1812। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐम्पायर ऑफ फ्रांस ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 1804। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਸੇਡ ਟੂ ਹੈਵ ਕਮੈਂਸਡ ਵੈਨ ਜਰਮਨੀ ਅਟੈਕਡ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਰਸੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਪੋਲੈਂਡ, ਵਲਗੇਰੀਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀ, ਪੋਲੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਜ ਨੋਟ ਅਟੈਕਡ ਬਾਈ ਜਰਮਨੀ ਔਨ 10 ਮਈ 1940। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਏ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬੀ, ਚੀਜ਼ੋਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਬੜਾ ਟਫ ਨੇਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਡੀ, ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਉੱਪਰ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਜ ਸਾਈਨਡ ਔਨ 29 April 1945। ਏ, ਪ੍ਰੈਗ, ਬੀ, ਰੇਮ, ਸੀ, ਬਰਲਿਨ, ਡੀ, ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੇਮ, ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਜ ਮੇਨਲੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਇਨ ਏ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, UP, ਡੀ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ। ਜੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ। ਜੋ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਮੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਸੀਗੀ। ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਾਈਟਸ। ਏ, elaborate drainage system and use of baked bricks, B, desert and geological feature, C, building and burial system, C, climate and flora fauna। ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਚਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਾਈਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆਫ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ। ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਏ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਰਪ, ਬੀ, ਇੰਡੀਆ, ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਸਾਊਥਰਨ ਰਸ਼ੀਆ, ਡੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਸਾਊਥਰਨ ਰਸ਼ੀਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ GS ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 2012 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾचिंग ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।